साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यानी जो नीचे हमें प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों के जो चित्र है वो हमें नीचे दिए हुए हैं। तो पहले का ए से लगाकर डी तक का कौन सा रेखा चित्र है उसका उत्तर हमें बताना है। दूसरे का कौन सा रेखा चित्र है वो बताना है। इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है 2 × 1/5। तो देखो भिन्न को हम समझ चुके हैं कि भिन्न का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो जो पहला प्रश्न है वो है 2 × 1/5। अब 2 का मतलब तो हमें समझ में आता है, 2 का मतलब होता है 2, है ना। लेकिन 1/5 का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चित्र होगा। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने एक खाना बना दिया, ठीक है। तो ये जो एक चित्र है इसमें नीचे 5 का मतलब है कि इसके 5 बराबर टुकड़े हमें करने हैं। तो यहाँ पर इसके हम 5 बराबर खाने बना देते हैं, ठीक है। ये देखो इस नीचे वाली संख्या का मतलब क्या हो गया कि इस एक आकृति के हमें 5 बराबर हिस्से करने हैं। और ऊपर वाले एक का मतलब क्या हो गया कि इन 5 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा हमने उपयोग में लिया। जैसे कर पिज्ज़ा है तो पिज्ज़ा के हमने 5 टुकड़े किए, उसमें से हमने एक टुकड़ा खाया। तो उसका मतलब हमने कितना पिज्ज़ा खाया, 1/5 पिज्ज़ा खाया। इसी प्रकार इस आकृति के हमने 5 बराबर हिस्से किए और इसमें से एक हमने इसको भर दिया, है ना। इसको हमने एक को भर दिया। तो ये जो 1/5 है इसका चित्र ये बनेगा। बात समझ में आ गई। अब इस 2 का क्या मतलब हुआ, 2 का मतलब ये हुआ कि 1/5 वाले ऐसे ऐसे 2 चित्र है। जैसे यहाँ पर 2 × 1/5 का मतलब है कि 2 चित्र है और दोनों चित्र कैसे हैं जिसमें 5 टुकड़े हैं और उसमें से एक टुकड़ा भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अगर ये 2 टुकड़े ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, और एक को भर देता हूँ, तब ये कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। और दोनों टुकड़े कैसे हैं, 1/5 के हैं। यानी कि 5 बराबर हिस्से हैं, उसमें से एक भरा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो अब देखो पहले प्रश्न में है 2 × 1/5। तो हमें ऐसा चित्र ढूंढना है जिसके 5 बराबर टुकड़े किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 इसके बाद 5 बराबर टुकड़े किए हुए हैं और उसमें से एक भरा हुआ है। देखो इसमें एक ही चित्र हमारा भरा हुआ है, एक खाना भरा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने चित्र है, 2 चित्र है। आ गई बात समझ में। यानी पहले का उत्तर क्या हो गया, पहले का हो गया डी। फिर देखो दूसरे में 2 चित्र हैं और जो चित्र है उसमें कितने खाने भरे हुए हैं, 2 टुकड़े जो है वो है टोटल, उसमें से एक खाना भरा हुआ है। हिस्से कितने हैं, 2 हिस्से हैं, एक उपयोग में लिया गया। तो ऐसा कौन सा चित्र, देखो यहाँ पर बी, इसके 2 खाने हैं और एक भरा हुआ है, 2 खाने हैं और एक भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 × 1/2 हो गया। यानी बी का जो उत्तर हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा बी। फिर तीसरा देखो 3 × 2/3। यानी कि हमें ऐसा चित्र ढूंढना है जिसके 3 बराबर कुल हिस्से किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो इसके 1 2 3 हिस्से हैं और ऐसे ऐसे कितने चित्र है, 3 चित्र है। और कितने भरे हुए हैं, 2 भरे हुए हैं। तो देखो इसमें 3 खाने हैं जिसमें से 2 भरे हुए हैं, है ना। तो इसकी भिन्न क्या बनी, इसकी भिन्न बनी 2/3, इसकी भी भिन्न बनी 2/3, इसकी भी भिन्न बनी 2/3। और ऐसे टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ 3 में गुणा करके लिख सकता हूँ, 3 × 2/3, है ना। क्योंकि जब इनको हम जोड़ेंगे, है ना, तो इनकी जोड़ भी इसी प्रकार से आएगी। अगर हम इन सभी को जोड़ें, जैसे 2/3 + 2/3 + 2/3, तो इनको जोड़ना कैसे है, बट्टे वाली संख्या हमेशा लसप से जुड़ती है। तो नीचे इन सभी का लसप कितना आ गया, 3। अब ऊपर जो संख्या है वो हमें जोड़नी है, 2 + 2 + 2, तो 2 2 4 और 2 6, 6/3 हो गया। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, वापस नीचे कितना आएगा, 3। अब हम एक काम करते हैं, इस 3 को गुणे में आगे ले लेते हैं। तो 3 × अब ये क्या बच गया, 2/3, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी को जोड़ा तब इसका उत्तर आया 3 × 2/3। खैर आपको सिर्फ इतना समझना है कि 3 चित्र होंगे कैसे होंगे, जिसमें कुल 3 खाने होंगे और 2 भरे हुए होंगे। तो तीसरे का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
फिर चौथा देखो, चौथा है 3 इंटू 1/4, यानी कुल 3 चित्र है जो कैसे है, 4 बराबर खाने हैं, उसमें से 1 भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखो 4 बराबर खाने यहाँ है, 1 2 3 और 4, और उसमें से 1 भरा हुआ है। ऐसे ऐसे कितने चित्र है, 3 चित्र है। तो ये हो गया 3 इंटू 1/4। तो चौथे का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले का उत्तर डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का सी। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन से निम्नलिखित को दर्शाता है। यानी यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं और इनके नीचे चित्र दिए। अब कौन से प्रश्न का कौन सा चित्र होगा वो यहाँ पर हमें बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न है 3 इंटू 1/5 जो है वो बराबर होता है 3 इंटू 5। तो पहले हम गणित में सीखते हैं कि इसने क्या किया। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो 3 इंटू 1/5 का जो मतलब होता है वो 3 का मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1 इंटू यहाँ है 1/5। अब 3 का 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, नीचे 1 का 5 से गुणा किया तो 5, यानी 3 इंटू 1/5 का गुणा कितना आया, 3/5 आया। ठीक है, तो ये तो गुणा हुआ, लेकिन अब इसका चित्र बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर अभी मैंने जो हमने पहला प्रश्न किया था, यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब कुल 3 चित्र है। और वो कैसे है, जिसमें कुल 5 खाने हैं और 1 भरा हुआ है, तो उसको ढूंढो। तो यहाँ पर देखो हमें 5 टुकड़े चाहिए और उसमें से कितने भरे हुए हैं, 1 भरा हुआ है। तो यहाँ देखो इसके टोटल 5 टुकड़े, 1 2 3 4 और 5, और उसमें से कितना भरा हुआ है, 1 भरा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी मेरी गलती हो गई है, इसमें केवल 1 खाना भरा हुआ है, और लाल लाल का मतलब है इसमें 5 खाने, 4 खाने जो है वो खाली है। लाल का मतलब है खाली, है ना। तो यहाँ 1 2 3 और 4, 4 खाने खाली, 1 भरा हुआ है। तो देखो अगर मुझे इसकी भिन्न बनानी है तो भिन्न बनेगी 1/5, है ना, क्योंकि 5 खाने हैं, 1 भरा हुआ है। यहाँ पर भी 1/5 और यहाँ पर भी 1/5। ठीक है, और जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ कितनी आएगी, तो देखो जोड़ करते हैं इसकी, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, लसअप कितना आएगा 5, ऊपर 1 1 जुड़ेगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 1 कितना जुड़कर हो गया 3/5, है ना। यानी इन सभी चित्रों की जोड़ कितनी आ रही है, 3/5। और यहाँ पर जब मैं 1/5 को 3 से गुणा करूँगा तो अभी मेरा कितना आ रहा है, 3/5। आ गई बात समझ में। यानी कि जब हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पर इन तीनों को चित्रों को एक साथ कैसे बना सकते हैं, टोटल 5 खाने बनाओ, और जो यहाँ 1 1 खाना भरा हुआ है तो टोटल कितने भरे हुए, 1 2 और 3। तो इसमें हमने कितने खाने भर दिए, 3 खाने भर दिए। ठीक है ना। फिर देखो इसी प्रकार दूसरा यहाँ है, यानी पहले का जो उत्तर है वो क्या आएगा, पहले का उत्तर आएगा सी। फिर दूसरा है 2 इंटू 1/3 बराबर 2/3। तो यहाँ 2 का 1 से गुणा होकर हो गया 2, और बट्टे में नीचे कितना आ गया 3। यानी ऐसे ऐसे 2 चित्र हमें ढूंढने हैं जिसमें 3 खाने हो और 1 भरा हुआ हो। तो 3 खाने देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 हिस्से इसके किए हुए हैं और 1 भरा हुआ है ना। और ऐसे ऐसे कितने चित्र है, 2 चित्र है। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर इसका चित्र क्या बनेगा, 2/3, यानी कुल 3 खाने हैं उसमें से 2 भरे हुए हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर तीसरा 3 इंटू 3/4, यानी कुल 3 चित्र है जिसमें क्या है, जिसमें 4 हिस्से हमें दे रखे हैं, उसमें से 3 भरे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो इसके 4 हिस्से, 1 2 3 और 4, और भरे हुए कितने हैं, 1 2 और 3। यानी कि इसकी भिन्न क्या बनी, इसकी भिन्न बनी 3/4, 3/4 और 3/4। टोटल कितने चित्र है, 3 चित्र है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 3 का 3 से गुणा कितना होगा, 9, फिर बट्टे में कितना 4। अब इसको समझना ये उत्तर कैसे आया। 3 इंटू 3/4 का मतलब हो गया 3 3 9/4। अब इसको हम बनाएंगे मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। अब मिश्र भिन्न कैसे बदलनी, तो 9/4 में जो ऊपर 9 है उसको यहाँ बीच में लिखना, और इसमें किसका भाग देना, 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 बार भाग पूरा पूरा गया। नीचे कितना आया 8, 9 में से 8 घटाओ कितना बचा 1, ये हमारा शेषफल हो गया। अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, जितना भागफल आया उसमें हमें क्या करना है, 1/4 लिखना है।
2 सही 1/4। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करना, 2 तो हमारा पूरा नंबर मिला 2, फिर 2 सही 1/4, यानी शेषफल को हमें बट्टे के ऊपर लिखना है और जिसका हमने भाग दिया उसको बट्टे के नीचे लिखना है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो 3 × 3/4 का उत्तर क्या आएगा, 9/4 भी आएगा और 2 सही 1/4 भी आएगा। तो यहाँ उत्तर आया 2 सही 1/4। अब देखो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों अलग अलग है। कैसे, देखो इसका मतलब है कुल 3 चित्र है जिसमें 4 खाने हैं और 3 भरे हुए हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3 3 चित्र है जिसमें 4 खाने हैं और उसमें से 3 भरे हुए, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 चित्र ऐसे हैं जो पूरे भरे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 2 चित्र हमने पूरे भर दिए, है ना। और जो एक चित्र बच गया उसमें 4 खाने हैं और 1 भरा हुआ है। तो देखो जो 1 बच गया उसमें 4 खाने हैं और 1 भरा हुआ है। तो इसका गुणा करने पर ये चित्र बनेगा 2 सही 1/4, इसका मतलब होगा। अब ये अगर आप ऐसे खाने से करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम चित्र बनाएंगे जिसमें हमें 9 खाने भरने हैं। तो पहला चित्र बनाया 1 2 3 4, 4 खाने तो पूरे भर गए, 5 6 7 8 ये भी पूरे भर गए, बचा 1 तो ये हो गया 9। तो इसका उत्तर आया 9/4, है ना। यानी कि ये 2 सही 1/4 का मतलब है कि 2 खाने पूरे भरे हुए हैं। और पूरे भरे हुए कैसे हैं, 4 खाने हैं और चारों भरे हुए, 4 खाने हैं और चारों भरे हुए। ठीक है, ऐसे 2 है और एक चित्र जो बच गया उसमें 4 खाने हैं और 1 भरा हुआ है, तब जाके ये हुआ 9/4। ये साधारण भिन्न है और ये मिश्र भिन्न है और दोनों का ही चित्र आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो तीसरे का उत्तर क्या हो गया, तीसरे का उत्तर हो गया बी। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें गुणा करना है और जो भी इसका न्यूनतम रूप आता है वो लिखना है। फिर जो न्यूनतम रूप है उसको हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। कैसे करना, देखो जैसे पहला प्रश्न है, क्या है 7 × 3/5, तो हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे करना, देखो पहले देख लेना, चेक कर लेना, अगर कोई ऊपर और नीचे किसी संख्या का भाग जाए तो भाग हमें देना है यानी काटना है, और नहीं कटता है तो सीधा 7 का 3 से गुणा कर दो। तो 7 का 3 से गुणा हो जाएगा 7 × 21 और नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा 5, है ना। तो ये हो गया 21/5। अब ये गुणा कैसे किया, देखो इसके बट्टे के नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, 7 का 3 से गुणा करेंगे और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 × 21 हो गया और 5 × 5 हो गया। अब ये इसका कैसा रूप आ गया, न्यूनतम रूप आ गया। और इसको अब हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। और मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, भाग देना है। तो देखो हम क्या करेंगे, 21 में किसका भाग देना, 5 का। हमेशा ध्यान रखना जो ऊपर संख्या होती है वो बीच में लिखनी है, जो नीचे संख्या होती है उसका हमें भाग लगाना होता है। भाग देंगे, देखो 5 चौक 20, यानी 4 बार जब हम पहाड़ा बोलेंगे तो 20 आएगा, घटाएंगे तो नीचे कितना बचेगा 1। अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है इसको, जो उत्तर आया है वो कहाँ रहेगा, बीच में। जो शेषफल है वो बट्टे के ऊपर, जो भागफल है जिसका हमने भाजक का भाग दिया है वो कहाँ आएगा, नीचे। तो ये बनेगा 4 सही 1/5। इस प्रकार से हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा मिश्र भिन्न में, 4 सही 1/5, ये इसका उत्तर होगा। फिर है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, 4 × 1/3, 4 × 1/3। तो 4 का 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और नीचे आ जाएंगे 3। इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या करना, 4 में 3 का भाग देना। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो क्या बनेगा 1 सही 1/3। उत्तर आ जाएगा 1 सही 1/3। फिर तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है 2 × 6/7। तो 2 का हम 6 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12 और बट्टे में आएगा 7। 12 में 7 का भाग देंगे, 12 में किसका भाग देंगे, 7 का। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5। उत्तर क्या आएगा, 1 सही 5/7। उत्तर आएगा 1 सही 5/7।
अब देखो चौथा प्रश्न, 5 × 2/9। तो यहाँ पर क्या करना, 5 का 2 से गुणा करना, 5 दूनी 10/9, भाग देंगे। तो क्या करना, देखो 10 में 9 का भाग देना, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, 1 सही 1/9, उत्तर आएगा 1 सही 1/9। फिर है पाँचवा है 2/3 × 4, 2/3 × 4। तो चाहे गुणा इधर करना हो या फिर पीछे करना हो, हमें ऊपर ही गुणा करना है दोनों का। 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 बट्टे में 3, तो ये हो गया 8/3। 8 में अब हम 3 का भाग देंगे। तो देखो 8 में हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, घटाएंगे पीछे बचेगा 2, उत्तर आएगा 2 सही 2/3, उत्तर आएगा 2 सही 2/3। फिर नेक्स्ट छठा प्रश्न देखो, 5/2 इंटू में 6। अब देखो यहाँ पर ऊपर है 6, नीचे है 2। जब एक संख्या ऊपर नीचे दोनों में किसी एक पहाड़े का भाग जाए, किसी भी एक संख्या का भाग जाए, तो वहाँ हमें भाग देना है, यानी काटना है। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो दोनों को हम 2 से काटेंगे। तो जब इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, है ना, यानी कि हमें 5/1 मिला, 5/1। इसका गुणा किससे करना है, 3 से। अब जब नीचे हमारा 1 हो तो वो हमें हटा देना है। तो हमें क्या करना, 5 का 3 से गुणा करना, 5 त्रिया कितना होता है 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूनतम भिन्न नहीं है, ये पूरी एक संख्या है, और पूरी संख्या क्या होती है, 15 होती है। फिर देखो छठी जो भिन्न है वो क्या है, छठा प्रश्न है, छठा हो गया ना, सातवां है 11 × 4/7। अब ऊपर नीचे किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो 11 का हम 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44/7। अब हमें 44 में 7 का भाग देना है। तो देखो 44 में हम किसका भाग देंगे, 7 का। तो सांछंग होता है 42, बचा कितना 2, उत्तर आएगा 6 सही 2/7, उत्तर आ जाएगा 6 सही 2/7। अब 8वां प्रश्न क्या है, तो 8वां प्रश्न है 20 × 4/5। और अब देखो 20 और 5 दोनों में 5 का पहाड़ा है, यानी दोनों में 5 का भाग जाता है। तो भाग देंगे 5 एकम 5, ये एक बार भाग जाएगा, और यहाँ 5 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, यानी कि 4 बार भाग जाएगा, 5 चौक 20। तो जब नीचे 1 बचता है, तो इस 1 को हम अब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 9 देखो क्या है, 13 × 1/3। तो 13 और 3 इनमें तो किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो हम 13 का 1 से गुणा कराएंगे, तो 13 एकम 13, और बट्टे में नीचे आएगा 3। तो अब हम क्या करेंगे, 13 में 3 का भाग देंगे। तो देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, पीछे बचा 1, उत्तर आएगा 1 सही 4/3। 4 सही, माफ़ करना, 4 सही 1/3, ये हमारा उत्तर होगा। फिर अंतिम 10वां प्रश्न देखो क्या है, 15 × 3/5, 15 × 3/5। इन दोनों में देखो 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5 और 5 त्रिया 15। तो जब नीचे 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 का 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिया कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से आपको ये 10 प्रश्न करने हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये आप अपनी बुक में नोट कर देना। 5वां प्रश्न, प्रश्न 4 है, छायांकित कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग। तो देखो यहाँ पर का आया, और का की जगह हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं, और यहाँ क्या है, वृत्त। तो देखो पहले चित्र में यहाँ ए में कुल कितने वृत्त है, वृत्त मतलब गोले, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 वृत्त है। तो 12 का 1/2 भाग हमें क्या करना है, छायांकित करना है ना। तो इसको देखो हमें कितने गोले छायांकित करने हैं, इसमें टोटल वृत्त कितने हैं 12, का की जगह करना है इनटू, फिर 1/2। अब यहाँ पर देखो 12 और 2 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। नीचे 1 आया, इसका कोई मतलब है नहीं, 6 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, यानी हमें 6 वृत्त जो है इसमें क्या करने हैं, छायांकित करने हैं।
यानी आधे जो है इसमें छायांकित करने। तो मैं यहाँ पर 6 वृत्त जो है छायांकित कर देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी वृत्त है उसके आधे वृत्त जो है वो क्या हो गए, छायांकित हो गए। फिर दूसरा प्रश्न है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, तो कुल त्रिभुज कितने हैं उसके 2/3 भाग हमें क्या करने हैं, छायांकित करने हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल त्रिभुज हमारे पास है 9। फिर का की जगह इंटू का निशान, फिर आएगा 2/3। अब 3 और 9 दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो दोनों को हम 3 से काटेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिया 9। नीचे 1 है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसमें भी जो है हम 6 त्रिभुज को क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल 15 वर्ग है। तो जितने वर्ग है, कितने वर्ग है, 15 वर्ग है, उसका 3/5। तो ये 3/5, दोनों में 5 का पहाड़ा है। 5 एकम 5, 5 त्रिया 15। 3 और 3 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। तो यहाँ हम 9 वर्ग जो है छायांकित करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 4 करना है। प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ है 24 का 1/2। तो हमें कुछ नहीं है, जहाँ पर का है उसकी जगह हमें इंटू का निशान बनाकर, जैसे हमने प्रश्न 3 किया वैसे ही इसको करना है। तो यहाँ पर देखो जैसे ए है, यानी कि ए का पहला जो है उसमें हमें क्या करना है, 24 का 1/2 करना है। तो यहाँ का की जगह क्या लगाएंगे, इंटू का निशान। तो ये बन जाएगा 24 इंटू 1/2। अब देखो 24 सम संख्या है और नीचे 2 है, तो इसका मतलब दोनों में 2 का भाग जाएगा। तो 2 में तो एक बार 2 एकम 2 एक बार भाग जाएगा। अब हमें 24 में 2 का भाग जाना है। तो 24 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो हमें 24 में 2 का भाग देना है। तो 2 एकम 2, घटाएंगे 0, अगली संख्या उतारेंगे 4, 2 दूनी 4, है ना। कितनी बार भाग गया, 12 बार। तो यहाँ पर ये भाग देते हैं 12 बार। अब नीचे 1 बचा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। 12 का हम 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम कितना आएगा, 12। तो इसका उत्तर आ गया 12। अब हम ए का दूसरा करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, 46 का 1/2, यानी 46 का आधा। का की जगह इंटू करेंगे तो 46 इंटू 1/2। दोनों में 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो ये हो गया 2 एकम 2, भाग देना आप, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 बार भाग जाएगा। अब नीचे 1 है तो इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है। 23 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। फिर है तीसरा प्रश्न, तीसरा इसमें नहीं है, पहले के 2 प्रश्न हैं वो हमने कर दिए। अब है बी का फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, 18 का 2/3, यानी का की जगह इंटू लगाएंगे। तो देखो 18 इंटू 2/3। अब 18 और 3 दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो दोनों को 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3 और 3 छंग 18। अब यहाँ नीचे 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 6 और 2 का गुणा करेंगे। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। फिर देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा है 27 का 2/3। का की जगह इंटू लगाएंगे तो ये हो गया 27 इंटू 2/3। इन दोनों में नीचे 3 का पहाड़ा है, तो 3 एकम 3 और 3 नम 27। अब नीचे 1 है, इसको हटा देना है। 9 और 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी होता है 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सी है, सी का फर्स्ट 16 का 3/4। तो का की जगह हमें इंटू लगाना है, तो ये हो गया 16 इंटू 3/4। दोनों में 4 का पहाड़ा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। फिर देखो इसका दूसरा, इसका दूसरा है 36 का 3/4। तो यानी कि यहाँ का की जगह इंटू आएगा, तो 36 इंटू 3/4 करेंगे
तो देखो 4 एकम 4 और 4 नम 36। अब हम 9 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9 इंटू 3, 9 त्रिया 27। अब है डी का फर्स्ट, ठीक है। तो डी का फर्स्ट है 20 का 4/5। तो का की जगह इंटू आएगा, तो 20 इंटू 4/5 करेंगे। 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 चौक 16, ठीक है। फिर देखो दूसरा 35 का 4/5, का की जगह इंटू लगाएंगे, दोनों में 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5 और 5 चौ 7 35, 7 बार भाग जाएगा। 7 का 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना होता है 28। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस प्रकार से आपको ये 5वां प्रश्न करना है। प्रश्न 6 है, गुणा कीजिए और मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इन दोनों का गुणा करके जो उत्तर आता है उसको मिश्र भिन्न में बदलना है और हमें एक सीधी संख्या का मिश्र भिन्न वाली संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। और वो कैसे बदलना है तो इसको समझो। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 इंटू 5 सही 1/5 है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। और साधारण भिन्न में कैसे बदलना, तो देखो यहाँ पर जो नीचे 5 है इसका ऊपर वाले से गुणा करना है। तो 5 इंटू 5, यानी पहले क्या करना है 5 इंटू 5, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा करने के बाद ऊपर एक जो है, ऊपर जो भी है उसको जोड़ देना है। तो गुणा होगा 5 25 और एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो अब देखो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आया, 26 आया। अब नीचे जो संख्या है वो इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 26/5। समझ आया। तो देखो इसको कैसे करना है, पहला जो है वो है 3 इंटू 5 सही 1/5। तो पहले हम 5 का 5 से गुणा करेंगे, 5 25, फिर ऊपर क्या है 1 वो जोड़ेंगे तो ये हो गया 26, 26/5। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 26/5, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 26 का सीधा 3 से गुणा कर दो। तो देखो यहाँ मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ, 6 त्रिया 18, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और बट्टे में 5। अब इसको जो है हमें वापस मिश्र भिन्न में बदलना है। और मिश्र भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर संख्या है 78 और इसमें हमें 5 का भाग देना है। भाग देंगे, 5 एकम 5 बचा 2, अगली संख्या है 28, 5 25 होता है ना, पीछे बच गया 3। तो हमारा उत्तर होगा 15 सही 3/5। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 15 सही 3/5। अब देखो बी, 5 इंटू 6 सही 3/4। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो ये हो गया 5 इंटू 6 का 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और फिर 3 जोड़ेंगे तो 24 और 3 हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 27/4। अब क्या करना, देखो ऊपर नीचे भाग नहीं जा रहा है तो 27 का 5 से गुणा करेंगे। मैं गुणा कर रहा हूँ सीधा, है ना। 7 पंजे 35, हासिल का 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 और नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा 4। अब हमें इसको फिर से किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो भाग देंगे 135 में 4 का, तो 4 त्रिया 12 होता है, घटाएंगे 1 बचेगा, नीचे आएगा 5। फिर देखो यहाँ पर आएगा 4 त्रिया 12, है ना, 4 3 12 और घटाएंगे तो नीचे आएगा 3, यानी आएगा 33 सही 3/4। 33 सही 3/4। सी है 7 इंटू 2 सही 1/4। तो 7 की जगह 7, इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, सॉरी सरल भिन्न में बदलेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9/4। अब 7 का 9 से गुणा, तो 7 9 होता है 63 और बट्टे में 4। मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या करना, 63 में 4 का भाग देना। तो 4 एकम 4, पीछे बचा 2, उतारा 23, 3 बन गया 23 और 5 चौक होता है 20, घटाएंगे 3, यानी 15 सही 3/4। अब है डी, तो हम क्या करेंगे,
इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 4 इंटू 6 3 18, 18 और 1 19 बट्टे 3, 19 का 4 से गुणा करेंगे तो देखो 9 चौक 36, हासिल के 3, 4 एकम 4, 4 3 7 बट्टे 3, 76 बट्टे 3 हो जाएगा। इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 76 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 होता है, बचेगा 1, उतारेंगे 6, फिर 3 पंजे 15 होता है, बचेगा 1, यानी 25 सही 1 बट्टे 3। उत्तर आएगा 25 सही 1 बट्टे 3। अब है ई 3 सही 1 बट्टे 4 इंटू 6। तो पहले इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे, 4 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, तो ये हो जाएगा 13 बट्टा 4 इंटू 6। अब हम 6 और 13 का गुणा करेंगे तो देखो 13 छंग होता है 78, तो ये हो गया 78 बट्टे 4, यानी हम 78 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचा 3, उतारा 8, 4 आटे 4 नम 36 है ना, बचा 2, यानी उत्तर आया 19 सही 2 बट्टे 4। यहाँ लिख देता हूँ उत्तर 19 सही 2 बट्टे 4। ठीक है, ये रफ कॉपी का काम है आपके। अब है एफ, तो एफ देखो क्या है, 3 सही 2 बट्टे 5 इंटू 8, गुणा करेंगे 5 या 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो ये हो जाएगा 17 बट्टे 5 इंटू 8। 17 का 8 से गुणा करेंगे तो 17 आटे 136 होता है ना, और बट्टे में 5, 5 का भाग देंगे, मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 10 हो गया, बचा 3, फिर 5 और 7 35। ठीक है, 36 में से 35 गए, बचा 1, तो ये हो जाएगा 27 सही 1 बट्टे 5। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अगर आपको ये लगता है कि ई का जो आंसर है वो गलत आ रहा है, तो गलत नहीं आ रहा है, उत्तर हमारा सही है। इसको कैसे समझो, हमारा उत्तर यहाँ पर क्या आया, 19 सही 2 बट्टे 4 आया। ठीक है, और उत्तर कितना आ रहा, उत्तर आ रहा 19 सही 1 बट्टे 2। वो कैसे आया, तो देखो इन दोनों में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो दोनों ही उत्तर आपके सही है। अब देखो 7वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर भी हमें इनका क्या करना है, गुणा करना है। का की जगह इंटू का निशान आएगा, तो यहाँ पहला देखो 2 सही 3 बट्टे 4, का की जगह आएगा इंटू और फिर 1 बट्टा 2। हम क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलना, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और बट्टे में 4, तो यह आएगा 11 बट्टे 4, फिर इंटू 1 बट्टे 2। अब ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, 11 का 1 से गुणा हो गया 11 बट्टे 4 का 2 से गुणा आ गया 8। इसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो भाग देंगे तो देखो 8 एकम 8 है ना, पीछे बचा 3, तो शेषफल 3 हो गया, और बट्टे में कितना आ जाएगा 8। आप भाग देना, यही उत्तर आएगा। उत्तर क्या आएगा, 8 सही 3 बट्टे 8। सॉरी माफ करना, यहाँ 1 आएगा, एक बार भाग जाएगा है ना, 1 सही 3 बट्टे 8, ये इसका उत्तर होगा। फिर देखो दूसरा है 4 सही 2 बट्टे 9, का की जगह इंटू फिर 1 बट्टा 2। इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 9 चौक 36, 36 और 2 हो जाएगा 38 बट्टे 9 इंटू 1 बट्टा 2। अब देखो ऊपर नीचे यहाँ पर दोनों में 2 का भाग जाता है, मुझे कैसे पता चला, तो ये एक सम संख्या है, सम संख्या में सभी में 2 का भाग जाता है, तो इन दोनों में 2 का भाग जाएगा, तो देखो 2 एकम 2, एक बार भाग गया, और यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 नम 18, कितनी बार जाएगा, 19 बार। तो हमें क्या मिल गया, 19 बट्टे 9 इंटू 1 बट्टा 1। अब गुणा करेंगे तो 19 एकम 19 और 9 एकम 9। अब 19 में हम 9 का भाग देंगे, तो देखो 9 दूनी हो जाएगा 18, बचेगा 1, यानी 2 सही 1 बट्टे 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर है देखो बी का फर्स्ट क्या है, 3 सही 5 बट्टे 6 इंटू 5 बट्टे 8। इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 6 3 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, 23 बट्टा 6 इंटू 5 बट्टे 8। ऊपर नीचे भाग नहीं जा रहा है, तो सीधा हम ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर लेंगे, तो 5 3 15, मैं 23 का 5 से गुणा कर रहा हूँ है ना, 5 3 15, हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 बट्टा
आंशंग होता है 48। अब हमें 115 में 48 का भाग देना है। तो देखो यहाँ पर 115 में हमें 48 का भाग देना है। तो 115 पूरा आएगा, है ना। 48 एकम क्या होता है 48, और 48 दूना कितना होता है 96 होता है 96, है ना। तो यहाँ आएगा 96। घटाएंगे तो 15 में से 6 गया, यानी कितना बच जाएगा हमारे पास में 9, और यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, यानी उत्तर क्या आया 2 सही 19/48। उत्तर आ जाएगा 2 सही 19/48। अब देखो लास्ट यानी सेकंड इसका है 9 सही 2/3 का की जगह इंटू फिर 5/8। इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो देखो 9 त्रिया 27, 27 में 2 जोड़ो तो 29, तो ये हो गया 29/3 इंटू 5/8। ऊपर गुणा नीचे गुणा, तो देखो 9 पंजे 45 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14 बट्टा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24। 145 में हम 24 का भाग देंगे, तो यहाँ 145 में हमें भाग देना है 24 का। तो यहाँ पर 6 बार भाग जाएगा, है ना। 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो उत्तर आएगा 6 सही 1/24। 6 सही 1/24। प्रश्न 8 है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। शेष पानी प्रताप ने पिया। यानी विद्या और प्रताप जो है दोनों भाई बहन हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने क्या किया, दोनों के लिए एक बोतल दी जिसकी धारिता कितनी है 5 लीटर, यानी उसमें हम 5 लीटर पानी डाल सकते हैं। विद्या ने उस पानी का 2/5 भाग जो है वो पी लिया, और शेष बचा वो किसने पी लिया, प्रताप ने पी लिया। तो अब यहाँ नीचे हमें 2 प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्या ने कितना पानी पिया। ठीक है, तो विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। तो कुल पानी कितना है 5, और का की जगह आएगा गुणे का निशान। तो 5 इंटू 2/5 करेंगे तो विद्या का जो भाग है वो जितना पानी पिया वो आ जाएगा, है ना। तो देखो पहला प्रश्न हमें कैसे करना है भाई, कुल पानी कितना है, देखो कुल पानी है 5 लीटर, ठीक है। और विद्या ने पानी पिया, विद्या ने पानी पिया। तो देखो कुल पानी का, तो कुल पानी कितना है 5, का की जगह इंटू 2/5, 2/5, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 2, तो यह आएगा 2 लीटर। यानी कि विद्या ने जो है कुल कितना पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। शेष पानी किसने पिया, प्रताप ने। देखो प्रताप ने कितना पिया, प्रताप ने पानी पिया। तो कुल पानी कितना है 5, और विद्या ने कितना पी लिया 2, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 लीटर। तो 3 लीटर जो है वो किसने पिया, प्रताप ने पिया। लेकिन हमें यहाँ दूसरे प्रश्न में क्या पूछा, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न यानी कितना भाग प्रताप ने पिया। यानी हमें यहाँ भिन्न बनानी है, और ये है उसकी मात्रा। तो इसको अब हमें भिन्न में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रताप ने पानी पिया, और क्या बताना है, उसकी भिन्न बतानी है। तो ये भिन्न क्या होगी भाई, कुल पानी यहाँ आएगा नीचे, कुल पानी कितना है वो नीचे आएगा, और प्रताप ने जितना पानी पिया है, प्रताप द्वारा पिया पानी, पिया पानी वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो देखो प्रताप ने कितना पानी पिया, प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया, और कुल पानी कितना है 5, तो ये इसकी क्या आ गई, प्रताप की भिन्न आ गई। तो ये हमारा आंसर पहले का हो गया और ये दूसरे का हो गया। इस प्रकार से आपको 8वां प्रश्न करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।